दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस दर्शन की जिसे हजारों साल पहले दबाने की कोशिश की गई, जिसके ग्रंथ जलाए गए, जिसके अनुयायियों को नास्तिक और पापी कहा गया, लेकिन यह दर्शन फिर भी जीवित रहा। यह है चारवाक दर्शन। यह एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है। जो है वह बस यही क्षण है, यही जीवन है। इसे जियो, इसे भोगो। आज हम इस दर्शन को उसकी गहराई से समझेंगे, न सिर्फ जानकारी के तौर पर बल्कि एक जीवन दृष्टि के रूप में। चारवाक भारतीय दर्शन की एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, यानी लोगों का दर्शन, जमीन से जुड़ा हुआ दर्शन। इसके संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं। वही बृहस्पति नहीं जो देवताओं के गुरु हैं, बल्कि एक और बृहस्पति जो विचारों के क्रांतिकारी थे। लेकिन इसमें एक नाम और है, चारवाक। कुछ विद्वान मानते हैं कि चारवाक एक व्यक्ति का नाम था जो बृहस्पति के शिष्य थे, और कुछ मानते हैं कि यह पूरी परंपरा का ही नाम है। चारवाक शब्द का अर्थ क्या है? चारवाक शब्द की मुख्यतः दो व्याख्याएं हैं। पहली, चारु वाक यानी मधुर बोलने वाला, जो बातें सुनने में अच्छी लगे। दूसरी, चर्व यानी खाना, भोजन करना, यानी जो खाने पीने और भोग को महत्व दे। दोनों ही अर्थों में एक संदेश है। यह दर्शन सुखद है, सरल है और भौतिक जीवन को स्वीकार करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, चारवाक के मूल ग्रंथ कहाँ हैं? दोस्तों, यह सबसे दुखद पहलू है। चारवाक के मूल ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। वे नष्ट हो गए या नष्ट कर दिए गए। हम चारवाक दर्शन को जानते हैं उनके विरोधियों के लेखों से, यानी जो लोग चारवाक को गलत साबित करना चाहते थे, उन्होंने चारवाक के विचारों को लिखा है और उसी से हम सीखते हैं। यह विडंबना है, लेकिन यही सच है। चारवाक का पहला सिद्धांत था कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। चारवाक कहते हैं कि जो तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वही सत्य है। भारतीय दर्शन में प्रमाण के कई साधन माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। चारवाक कहते हैं कि बस प्रत्यक्ष, बाकी सब संदिग्ध है। अनुमान क्यों नहीं? क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है। जैसे दूर से धुआं देखकर हम आग का अनुमान लगाते हैं, लेकिन हर धुआं आग से नहीं आता। शास्त्र और वेद क्यों नहीं? चारवाक कहते हैं कि वेद भी इंसानों ने लिखे हैं, उनमें भी गलतियां हो सकती हैं। किसी किताब को सिर्फ इसलिए सत्य मत मानो क्योंकि वे पुरानी है। आप समझ सकते हैं कि यह विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा, वो भी 2500 साल पहले, जब पूरा समाज वेदों को ईश्वर रचित मानता था। चारवाकों का दूसरा सिद्धांत था कि चार तत्व ही सब कुछ है। चारवाक कहते हैं कि यह सृष्टि बनी है सिर्फ चार तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को वे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, वो सिर्फ एक अनुमान है। और इन्हीं चार तत्वों के मेल से चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा होती है। जैसे गुड़, चावल और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाओ तो नशा पैदा हो जाता है। उन अलग अलग चीजों में नशा नहीं था, लेकिन उन्हें मिलाने पर एक नया गुण प्रकट हुआ। ऐसे ही जब चार तत्व सही अनुपात में मिलते हैं तो जीवन और चेतना प्रकट होती है। चारवाक का तीसरा सिद्धांत था, आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। यह चारवाक का सबसे विवादास्पद विचार है। वे कहते हैं
कि कोई अलग आत्मा नहीं है जो शरीर के बाद जीवित रहे। जब तक शरीर है आत्मा है, जब शरीर मरा सब खत्म। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर भी घी पियो। यह उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। चारवाक यह नहीं कह रहे कि लापरवाह बनो, दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। वे कह रहे हैं इस जीवन को गंभीरता से लो, यही मिला है, इसे व्यर्थ मत करो परलोक की चिंता में। चारवाक का चौथा सिद्धांत स्वर्ग और नरक और परलोक ये तीनों सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं। चारवाक पूछते हैं कि क्या कोई मरकर वापस आया है और बताया कि स्वर्ग है? क्या किसी ने नरक देखा? इसका साधारण उत्तर है नहीं। तो यह सब पुरोहितों और शासकों की रचना है, लोगों को डराने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। दान दो स्वर्ग मिलेगा, यह किसने कहा? यह पंक्तियां उन्होंने कही जिन्हें दान मिलता है। पाप करोगे तो नरक जाओगे, यह किसने कहा? उन्हीं लोगों ने जो तुम्हें अपने नियमों में बांधना चाहते हैं। चारवाक कहते हैं कि यह सब व्यापार है, धर्म का व्यापार। चारवाक दर्शन सिर्फ तत्वज्ञान नहीं है, यह एक सामाजिक विद्रोह भी है। चारवाक कहते हैं कि कोई ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, कोई शूद्र जन्म से हीन नहीं होता। सब शरीर एक ही तत्वों से बने होते हैं, मृत्यु सबको समान रूप से आती है। तो यह भेद कहां से आया? यह भेद मनुष्य ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों, जब हम पेरियार और अंबेडकर की बात करते हैं तो यह विचार बहुत पुराना है। चारवाक ने यही बात हजारों साल पहले कही थी। चारवाकों ने यज्ञ की खुलकर आलोचना की थी। वे कहते थे कि यज्ञ में पशु को मारना यह धर्म कैसे हो सकता है? यदि मरा हुआ पशु सीधे स्वर्ग जाता है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार देते? यह बात कितनी तीखी है और कितनी तर्कसंगत भी। वे कहते हैं 3 वेद के रचयिता तो धूर्त, भांड और निशाचर हैं। यह सुनकर तत्कालीन समाज में भूचाल आ गया होगा। चारवाक नास्तिक हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि वे ये नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है। वे कहते हैं कि ईश्वर होने का प्रमाण नहीं है। यह सूक्ष्म अंतर है। यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत मेल खाती है। जब कोई कहता है कि ईश्वर को सिद्ध करो तो जवाब आता है पहले तुम सिद्ध किया करो कि वो है। और यही चारवाक का तर्क था। अब एक महत्वपूर्ण बात, अक्सर लोग सोचते हैं कि चारवाक केवल भोग को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। चारवाक कहते हैं कि हां, सुख प्राप्त करो, लेकिन बुद्धिमानी से। चावल में भूसी होती है तो क्या हम चावल खाना छोड़ दें? नहीं, हम भूसी अलग करते हैं और चावल खाते हैं। ऐसे ही जीवन में भी दुख है, लेकिन दुख के डर से सुख मत छोड़ो। ओशो ने चारवाक की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि चारवाक इकलौते ऐसे भारतीय दार्शनिक हैं जिन्होंने इस धरती पर इस जीवन को पूरी तरह स्वीकार किया है। ओशो कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है और चारवाक भी यही मानते थे। ओशो ने हमेशा कहा, धर्म ने मनुष्य को उसके शरीर से, उसके इंद्रियों से, उसके आनंद से अलग कर दिया है। चारवाक ने यह बात बहुत पहले कही थी। पेरियार, जो कि दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी चारवाक की तर्ज पर ब्राह्मणवाद, धर्म और ईश्वर को चुनौती दे दी। पेरियार कहा करते थे कि जिस भगवान ने जाति बनाई
उस भगवान को मैं नहीं मानता। यह चारवाक का ही विस्तार है, केवल धर्म तक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय तक। सुकरात भी कहते थे कि जो बात तर्क से सिद्ध ना हो उसे स्वीकार मत करो। चारवाक भी यही कहते थे कि प्रत्यक्ष और तर्क ही प्रमाण हैं। दोनों को समाज ने प्रताड़ित किया। सुकरात को जहर दे दिया गया। चारवाक के सारे ग्रंथ जला दिए गए। क्यों? क्योंकि तर्क सत्ता को डराता है, प्रश्न करने वाला समाज को बदल देता है। दोस्तों, हम जब किसी दर्शन को समझते हैं तो उसकी आलोचना भी जाननी चाहिए, वरना हम अंधभक्त बन जाते हैं। आलोचक कहते हैं कि यदि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो विज्ञान कैसे काम करेगा। परमाणु दिखता नहीं, गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं, लेकिन वे सत्य हैं। यह एक मजबूत आलोचना है। अनुमान भी जरूरी है, बस सावधानी से। यदि स्वर्ग नरक नहीं, ईश्वर नहीं, परलोक नहीं, तो मनुष्य अच्छा व्यवहार क्यों करेगा? चारवाक का जवाब था कि सामाजिक लाभ के लिए। अगर तुम दूसरों से अच्छा व्यवहार करोगे तो वे भी तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। यह तर्क संगत है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है, कुछ गहरी नैतिकताएं चाहिए। दोस्तों, आज 21वीं सदी में चारवाक दर्शन कितना प्रासंगिक है। जब हम देखते हैं कि लोग अंधविश्वास में डूबे हैं, बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं, पीर फकीर और बाबाओं के पास चले जाते हैं। जब हम देखते हैं कि परलोक के नाम पर इस जन्म का शोषण होता है, जब हम देखते हैं कि जाति के नाम पर इंसान की हत्या तक हो जाती है, तब चारवाक का स्वर प्रासंगिक हो जाता है। प्रत्यक्ष देखो, तर्क करो, किसी की बात आंख मूंद कर मत मानो। चारवाक दर्शन हमें सिखाता है कि प्रश्न करना पाप नहीं है, बल्कि यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। यह जीवन, यह शरीर, यह क्षण, यही सब कुछ है। इसे मत गवाओ। डर से मत जियो, आनंद से जियो। किसी भी विचार को, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, तर्क की कसौटी पर परखो, फिर उसको स्वीकार करो। दोस्तों, चारवाक दर्शन भारत का सबसे साहसी दर्शन है। इसे दबाया गया, मिटाया गया, लेकिन यह मरा नहीं, क्योंकि जो विचार सत्य पर टिका हो वह कभी नहीं मरता। आज हम ओशो में चारवाक को देखते हैं, पेरियार में चारवाक को देखते हैं, अंबेडकर में चारवाक को देखते हैं, और उन तमाम लोगों में जो सवाल पूछते हैं। चारवाक का संदेश एक वाक्य में है, जागो, सोचो और इस जीवन को उसकी पूरी गहराई से जियो। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।